4 लोगों के यहाँ गई। पृथक माने अलग अलग, 4 मुट्ठी चावल और एक जेड़ सेड़ वस्त्र में बांध लिया, मानो सुशीला ने सब कुछ बता दिया हो कि गोविंद ये जाएंगे तो कुछ कहेंगे नहीं तुमसे, न कुछ मांगेंगे, समझो। और यही जब देखना भेंट तो समझ जाना कि 4 मुट्ठी है और 4 घर से है, तो कितनी बड़ी संपन्नता होगी मेरे पास, हम कितने बड़े व्यक्ति होंगे। सुशीला के मन में तो ये आ गई बात, परंतु सुदामा जी के मन में कभी ये बात नहीं हुई। बांध करके दिया, कहा जाओ दर्शन करना और चले आना। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, बहुत समझाने पर प्रेम में और मन में केवल एक ही इच्छा है, अब भी सुदामा जी के एक ही इच्छा है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, सुदामा जी यही सोच रहे हैं कि अग्रहीश्च शिरसा राजन भगवान लोक पावन, द्वारिकाधीश परमात्मा लोक पावन, और वहां जाऊंगा तो सब तो ठीक है, मित्र से मिल लूंगा, यह बात सत्य है, परंतु एक विशेष लाभ होगा। क्या? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शन, हमें परम लाभ ये होगा कि उत्तम श्लोक परब्रह्म परमात्मा का साक्षात दर्शन हो जाएगा। यहाँ तो मैं अंतःकरण में रोज देखता हूँ, मिलता हूँ, उनकी अनुभूति करता हूँ, लेकिन अयम ही परमो लाभ, और धन्य है हमारी पत्नी सुशीला जो परमात्मा का साक्षात्कार करा दे। मन ही मन सुशीला को आशीर्वाद दे करके सुदामा जी, पोरबंदर निवासी सुदामा जी द्वारिकापुरी चले। समय था कौन सा महीना? पूस का। कितनी ठंड थी, और कपड़ा एक ही वस्त्र है, मिलन की आकांक्षा है भगवान से, निकल पड़े पैदल, डंडा पैर में, पहनने के लिए उपाना नहीं, पैदल चल पड़े, केवल एक ही लक्ष्य है, भगवान से मिलना है। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, संतों का भाव है कि ये बताओ, सुशीला भी तो विदुषी महिला थी, धैर्यवान थी, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो कुछ संत कहते हैं कि देखो सुशीला ने कहा है, और नरोत्तम दास ने लिखा भी कि कोदो सवाजुरी तो भरी पेट तू ना चाहते हो दधि दूध मिठौती, और रात व्यतीत भयो शिष्यात ही तो हठिके में तुम्हें न पठौती। कहा जो असिंचित अन्न है वो भी मिल जाता, कोदो और सावा, वो अगर हमको मिलता होता तो फिर यह याचना ना आती मन में हमारे। और रात व्यतीत भयो शिष्यात ही, ठंडी में अगर ठंड लगती थोड़ी बहुत रात बीत जाती फिर भी नहीं। यही दशा है, इस संतों का भाव है। लेकिन सुदामा जी जो भी कुछ है उनके पास उसी में एकदम शांत है। आगे बढ़े सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, भगवान का स्मरण करते हुए मन में ध्यान है, मुख से भगवान का नाम लेते हुए महाराज अम्बरीश की तरह भक्ति बढ़ाए, मन में मिलन की आकांक्षा लिए सुदामा जी चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। भगवान का नाम लेते चल पड़े। चलते 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 सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, सुदामा जी थक गए, चला नहीं जा रहा। जब चला ना जाए तो भगवान से बोले कि हे गोविंद, मन में तो आपके दर्शन की इच्छा थी, अर्जी हमारी प्रभु, मर्जी तुम्हारी है, अगर इच्छा हो तो दर्शन दे दो। थके हारे सायंकाल हो गए, पहुंचे कहाँ? नदी के किनारे। सायंकाल हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर चले गए।
कुछ सूझ नहीं पड़ता, थके हैं बेचारे, चला नहीं जा रहा है। तब तक नाविक ने आवाज लगाई, अरे महाराज, कोई अगर नाव से उतरने वाला हो तो चला आवे, नहीं इसके बाद हम नाव लेकर के अब नहीं आएंगे। सुदामा जी दूर से, हाँ भैया उतरने के लिए तो है, हम आप रुके रहो। बेचारे लटपटाते फिरते उठते पहुंचे नाविक के पास, कहा महाराज जल्दी बैठ जाओ। अब महाराज क्या आफत पड़ी थी इस ठंडी में ऐसे यात्रा करने की, आपको बिना मतलब घर से निकल पड़े। अरे रजाई ओढ़े महाराज बैठा रहता, क्या जरूरत रही निकल पड़ा ठंडी में। सुदामा जी ने कहा कि भैया क्या बताएं, पत्नी की बात मान ली है महाराज, चलो कोई बात नहीं। और जैसे ही पैर उठाए नाव पर रखने के लिए सुदामा जी फिर पीछे कर ली। नाविक ने कहा कि महाराज क्यों, क्या बात है? कहा भैया देखो, एक बात मैं तुमको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। क्या? हमारे पास धन नहीं है, आपको देने के लिए कुछ है नहीं, मैं आपको कुछ दे नहीं पाऊंगा उतराई के तौर पर। नाविक ने कहा कि महाराज देखिए, एक ब्राह्मण देवता आप स्वरूप से ब्राह्मण लग रहे हैं, कोई बात नहीं, दिन भर धन लेकर के उतारता हूँ, तुम वैसे उतर जाना बिना धन के, बैठो। ठंडी में कहा महाराज परेशान हो गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित बीच नाव में पहुंचे, बीच नदी में पहुंचे सुदामा जी, तो नाविक ने पूछा कि महाराज इतनी ठंडी में आप कहाँ निकल पड़ी? सुदामा जी ने कहा कि भैया वो द्वारिकाधीश है ना, द्वारिका के राजा भगवान श्री कृष्ण, हाँ हाँ मैं उनका मित्र हूँ, उन्हीं से मिलने जा रहा हूँ। कहा मैं उनका मित्र हूँ, हमारे साथ पढ़े, उनसे मिलने जा रहा हूँ। तो नाविक खूब हंसा। अरे कहा महाराज तन पे नहीं है लगता और चल पड़े कलकत्ता है, बताते भी शर्म नहीं आ रही तुमको? कहा द्वारिकाधीश स्वर्णमयी द्वारिका के राजा, तो कहा तुम फटे पुराने कपड़े पहने। खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हारी इच्छा जहां हो वहां जाओ, हमारा काम था उतार देंगे आपको। नाविक ने नाव से उतारा, सुदामा जी नाव से उतरे, नदी के ऊपर आए, और आए तो अब दशा ऐसी हो गई था कि एकदम शरीर टूटने लगा, खूब पीड़ा होने लगी शरीर में। तो दोनों हाथ उठा दिया सुदामा जी ने, कहा कन्हैया अब एक कदम भी नहीं चला जा रहा, अब एक कदम चला नहीं जा रहा है। मन में तो इच्छा थी कि गोविंद आकर के मैं आपका दर्शन करूंगा, लेकिन अब तुम्हारी इच्छा न हो दर्शन देने के लिए, तो अब आने की चलने की सामर्थ्य नहीं है। और जो ही दोनों हाथ उठा करके सुदामा जी ने कर्ण पुकार की भगवान की, जमीन पर गिर गए, मूर्छा आ गई, बेहोश हो गए। एक दृश्य देख करके भगवान रो दिए, नहीं रह पाए। भागवत में तो नहीं, अन्य कथाओं में तो वर्णन आता है कि साक्षात द्वारिकाधीश स्वयं आए और अवस्था में सुदामा जी को लेकर के। और प्रातः काल जब नेत्र खुले सुदामा जी के, तो क्या देखा कि अचित मूर्छित तो हुए थे हम उस नाव के किनारे, नदी के किनारे, लेकिन यहां देखा तो चारों तरफ सोने के महल दिखाई दे रहे। नेत्र तो यहाँ खुले, और जब यहाँ नेत्र खुले, सेवकों से, द्वारपालों से पूछा भैया ये कौन सा स्थान है? तो कहा कि बाबा आपको जाना कहाँ है, आप अपना प्रयोजन बताइए। सुदामा जी ने कहा कि हम द्वारिकापुरी जाएंगे। तो कहा आप द्वारिकापुरी में ही, द्वारिकापुरी में ही आप खड़े हैं, बताओ किससे मिलना है? कहे कि यहाँ वो कृष्णचंद्र का महल, मकान कौन सा है? कहीं जितने देख रहे हैं सब उन्हीं के हैं, ये वहां के राजा। इतना बड़ा आदमी हो गया भैया। सुदामा जी ने सोचा अरे हमारे साथ पढ़ता था तो हमारे हिस्से का चना चुरा के खा जाता था, अब इतना बड़ा आदमी हो गया। बहुत जल्दी पड़ गया भैया। खैर कोई बात नहीं, कहाँ मिलेंगे? महाराज इससे चले जाओ रास्ते में, ये जो रास्ता जा रहा है उनकी सभागार में ही आपको लेकर के जाएगा, जाओ। अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि द्वारपालों ने फटकार दिया, रुक जाओ पंडित जी नहीं जाओ, ऐसा कुछ नहीं, ये सब केवल कपोल कल्पित बातें हैं। भागवत में इसका कहीं वर्णन ही नहीं है। अभी तो यह वर्णन है कि किसी भी संत को, किसी भी ब्राह्मण को और किसी को भी भगवान के पास जाने से कोई रोक नहीं थी, कोई रोकता नहीं था।
कहीं कोई रोक नहीं थी। सुदामा जी आगे बढ़े और आगे बढ़ते चले गए। सभा के करीब पहुंचे तो द्वारपाल खड़े थे। उन्हें पूछा कि हाँ महाराज, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलना है, आप बताइए। तो सुदामा जी ने कहा कि यहाँ के जो राजा हैं द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं से मिलना है, उनसे बता दो। तब सेवक ने पूछा है कि महाराज बता तो देंगे, पर बताना क्या है, बताना क्या है। कहा जाकर के सिर्फ इतना बताना कि आपका बचपन का सखा सुदामा आपसे मिलने आया, बस। द्वारपाल गया है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जैसे ही सभा में पहुंच करके भगवान उस समय सभा में सिंहासन पर विराजमान थे, और जैसे ही बताया है द्वारपाल ने कि महाराज आपके कोई सखा मिलने आए हैं और अपना नाम सुदामा बताया, सिर्फ इतनी बात बताई है तो भगवान सारी बात को विराम दिए हैं और सिंहासन से कूद पड़े। और दशा ऐसी हो गई प्रभु परमात्मा की, पीताम्बर कहीं गिरा, मुकुट कहीं गिरा, बाजू बंद कहीं गिरा, सब छोड़ करके कुछ धारण भी नहीं किए, दौड़ते हुए द्वार पर आए हैं, द्वार पर दौड़ते हुए आए हैं। और सुदामा जी को जब देखा है भगवान ने तो सीधे अपने हृदय से लगा लिया, और वहीं से अश्रुपात प्रारंभ हुआ है गोविंद का। रोते हुए अपने मित्र को लेकर के आए हैं और इतना सम्मान करते थे कि जिस आसन पर भगवान बैठते थे उस आसन पर सुदामा को बिछाया और स्वयं कहाँ बैठे, उनके चरणों के पास जमीन पर। ये सत्कार था, ये सम्मान था। हम लोग कथा को ऐसा बता देते हैं, डांट दिया अंदर नहीं जा सकते, ये सब व्यर्थ की बातें। भगवान जमीन पर बैठे, तब प्रणाम किया और चरण दबाने। सुदामा जी मन में सोचने लगे, इतना बड़ा सत्कार हमारा होगा, इतना सम्मान, स्वर्णमयी द्वारिका के राजा द्वारिकाधीश, इतना सत्कार हमारा। देख करके सुदामा जी के भी नेत्र सजल हो गए। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, भगवान ने आदेश दिया, कहा जल लेकर के आओ, ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करेंगे और चरणोदक ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, अविप्र प्रसादात् कमलावरोहम, तो विप्र प्रसादात् मम कृष्ण नाम। ये ब्राह्मण का प्रसाद ही है जो हमारा नाम द्वारिकाधीश कृष्ण। आदेश दिया तो जल लेकर के माता रुक्मिणी आई, थाल स्वर्ण की थाली में जल लेकर के आई, चरणों के पास रखा। भगवान ने देखा, अब मानो समझ गए प्रभु कि रुक्मिणी पैर नहीं धोना चाहती, स्वरूप देख करके ब्राह्मण का। भगवान ने कहा, रुक्मिणी उस समय तुम भूल गई जब ब्राह्मण देवता पैदल पत्र लेकर के आए थे। अरे इन्हीं का कृपा प्रसाद है, लेकर के आए थे और तुम्हारा विवाह हमसे हो, तुमको मिलाया हमसे। मन ही मन भगवान ने कहा, रुक्मिणी जल रख करके बगल हुई और जल को आगे हटा करके सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, स्वयं भगवान कृष्ण, भागवत में वर्णन है, सुदामा जी के पैर को धोना प्रारंभ करें। जल को पकड़ा है और जब से द्वार से आए हैं यहाँ बैठे हैं तो रो ही रहे हैं। इस दशा स्वरूप को देख करके कहा मित्र, और जब चरणों की ओर नेत्र गए तो पहनने के लिए चरण में कुछ नहीं था। एक एक विवाह महाराज किलोमीटर भर घटी रही, पैर की ये दशा थी। और कांटे तो अपना मानो घर बना लिए हो पैर में, कांटों का संग्रह था, स्टोर था, इतने कांटे गड़े थे पैर। एक दशा जब देखा चरणों की ओर भगवान ने, तो नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक भाल लगे पुनि जोए। तो देखा तो भगवान रोने लगे, कहा हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जो जल था पात्र में तो था, भगवान इतना रोए कि अपने आप जल की धार बहने लगी।
अपने हाथों से रगड़ रगड़ करके चरण को साफ किया है और धोने के बाद वही जल लेकर के भगवान आचमन करते हैं, पान करके और पान कर गए। इतने में जो रानियां थी, पट रानियां थी, सबको पता चली, सब देखने के लिए आई। अरे ऐसा कौन सा आतिथ्य आ गया, भगवान दौड़ करके गए, उतना रो रहे हैं। रुक्मिणी आदि रानियों की तरफ भगवान ने देखा तो समझ गए यदि इनको जल पीने के लिए कहूंगा तो ये मना कर देंगी। ऐसे जल को सबके ऊपर छिड़का, कहा है ब्राह्मण के चरण का प्रसाद है देवी, आप लोग पवित्र हो जाओ। और तब सबसे कहा कि सुनो, सब पहले चलो ब्राह्मण देवता का चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद लो। रुक्मिणी आई, सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया, कहा महाराज मैं रुक्मिणी प्रणाम करती हूँ। अब हाथ उठाया सुदामा जी ने, एक में तो जो उपहार लिए थे चावल दबाए हैं, दूसरा हाथ उठाया, कहा देवी चिर सौभाग्यवती हो, मंगलमस्तु कल्याणमस्तु, खूब आशीर्वाद दिए। अब दूसरा आगे बढ़ी, दूसरी पत्नी सत्यभामा, महाराज मैं सत्यभामा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। तीसरी मैं लक्ष्मणा, मैं मित्रा, मैं वृंदा, सब क्रम से 7 8। अब तो लंबा चौड़ा आशीर्वाद पंडित जी दे रहे हैं, देवी चिर सौभाग्यवती हो, अखंड सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु। जब 10 हुई, 12 हुई, 15, तो बस हाथ जैसे उठावे दूसरी आ जाए तो ऐसे किए कल्याणमस्तु। जब 15 20 25 हो गई तो अब बार बार भाव। कुछ देर ऐसे करते करते सुदामा जी के हाथ तो बहुत मोटे थे नहीं, पीड़ा होने लगी, बटोर लिए, बस हाथ जोड़ लिए, देवी बस अब सौभाग्यवती जा केवल भाव निकल रहा है। 50 हुए, रुक जाओ रुक जाओ। भगवान की ओर देखा, कहा कन्हैया, अरे भैया ये पूरे द्वारिकापुरी की स्त्रियों को बटोर लिया तुमने? कहा कि नहीं नहीं मित्र, ये सब अपनी है। कहा अपनी? हाँ। कितनी भैया? 16,108। राम राम राम। 16,108। अरे इतना विवाह तुमने कैसे किया? मित्र एक बात ये बताओ, इतना विवाह कर लिया तुमने एक में, अरे ना कार्ड भेजते, कम से कम चिट्ठी लिख के पठा देते। भगवान ने कहा मित्र क्या बताऊं, ऐसा विवाह हुआ हमारा कि हम खुद ही नहीं सोचे थे कि विवाह हो जाए। बैठे थे सभा में, ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के आए गए, विवाह हो गया। कलंक को मिटाने के लिए हम जंगल में मणि ढूंढने गए थे, वहां विवाह हो गया। युद्ध करने गए थे, इकट्ठे 16,100 विवाह हो गया। समय ही नहीं मिला घर वालों को बताने के लिए, आपको कैसे सूचना देते? तो कहा मित्र आप ही कहाँ बताए हमको? अरे आपने भी तो विवाह कर लिया, हमको नहीं बताया। सुदामा जी ने कहा मित्र क्या बताऊं, चलो अब उस बात को छोड़ो और जितनी है सब पत्नियां सबको बुलाओ और सब हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाए, हम इकट्ठे सबको आशीर्वाद दे दें। नहीं इस तरीके से यदि आशीर्वाद सबको दिलाओगे कन्हैया तो हाथ तो नहीं रहेगा, तो स्पष्ट है शरीर भी नहीं रहेगा हाथ उठाते उठाते। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सबको आशीर्वाद सुदामा जी ने दिया, और जब आशीर्वाद दिया भगवान ने कहा मित्र और कुशल क्षेम बताओ। ये कह करके अब भगवान सोच रहे हैं कि सुदामा जी बता दें कि भेंट भाभी ने हमको दिया है, आपको दिया है। फिर सुदामा जी ये वैभव देख करके मारे सकोच के कुछ बोल नहीं रहे। ये वैभव देख रहे हैं तो कुछ वाणी प्रस्फुटित नहीं हो रही है, ये अपनी तुच्छ भेंट मित्र के सामने कैसे प्रकट करें। इतने में भगवान समझ गए कि इतने संकोची सुदामा जी कुछ कहेंगे नहीं, तो स्वयं पूछ लिया कि मित्र कोई बात नहीं, आते समय भाभी ने कुछ दिया होगा। सुदामा जी बेचारे कुछ न बोले, कुछ देर तो स्तब्ध रहे, फिर बात को बदल दिए। जब बदल दिए तो भगवान ने कहा जबरदस्ती लेना भी ठीक नहीं है, अभी तक पैर और दबाए प्रक्षालन किए, अब कहा कि इतनी दूर आए हो, आशीर्वाद दियो, हाथ में पीड़ा हो रही होगी, हाथ भी तो बाया हाथ पकड़ के खींचे और बस इतना जीर्ण शीर्ण था, चावल जमीन पर बिखर गया। भगवान ने कहा कि तुम्हारी चोरी करने की आदत, छुपाने की आदत नहीं गई। सुदामा ने कहा अच्छा, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
चोरी तू करते थे, बता हमको रहा। भगवान ने कहा कि मित्र आखिर क्यों हमसे छुपा रहे हैं? सुदामा ने कहा कोई बात नहीं। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, जो चावल जमीन पर गिरा उससे भगवान समझ गए और उस चावल को देख करके रोने लगे। कहा मित्र इतनी करीबी में भी कभी तुमने उनको याद नहीं किया। सुदामा जी ने कहा कि मित्र हमें कमी ही किस चीज की जो हम याद करें और तुमसे याचना करें? हमारे पास तो सब कुछ है। भगवान ने कहा मित्र तुम सुधरोगे नहीं। चावल को दाहिने हाथ से उठाया, एक बार ग्रहण करके दोबारा उठाया। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित जितने मुट्ठी चावल खाए भगवान उतने लोग सुदामा जी को दान कर दिए बिना कुछ कहे। जैसे यहाँ द्वारिकापुरी वैसे सुदामापुरी का निर्माण तुरंत विश्वकर्मा जी ने कर दिया। और जो ही तीसरा मुट्ठी चावल उठाया भगवान ने ग्रहण करने के लिए, माता रुक्मिणी बगल खड़ी हाथ पकड़ लिया। कहा क्यों? सब कुछ दान करके स्वयं क्या करना चाहते हैं? संतों ने भी इस पर अलग अलग भाव दिए। कुछ संत कहते हैं रुक्मिणी ने इसलिए हाथ पकड़ लिया कि कहा गोविंद अरे कच्चा चावल चबाने की आदत नहीं है, कहीं पेट खराब हो गया महाराज तो 2 मुट्ठी खा लिए बहुत है। कुछ संतों का ये भाव है कि 4 मुट्ठी लेकर के ही आए हैं, 2 मुट्ठी तुम अकेले खा गए, अभी 16,108 रानियां हैं, प्रसाद उनको भी चाहिए, अब बस करो। संतों के अपने अपने भाव। और भगवान ने सब कुछ सुदामा को दिया। तो कहा मित्र रुक्मिणी जी से कहा कि सुंदर वस्त्र लेकर के आओ, आभूषण लेकर के आओ, वस्त्र बदलवाओ मित्र के। हम सुदामा जी को नए वस्त्र धारण कराए गए, माला सुंदर पहनाई गई, माला धारण किए, वस्त्र धारण किए। अब सुदामा जी विश्राम कक्ष में गए, लेटे भगवान पैर दबा रहे हैं। पैर जब दबाने लगे इतने थके थे सुदामा जी कि निद्रा आ गई। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित 1 दिन भी था, 2 दिन भी था, घर की याद नहीं आ रही सुदामा जी। और भगवान सोच रहे कि सुदामा जी तो यहाँ आनंद से रह रहे हैं और वहां पर भाभी हमारी सुशीला वो तो प्रतीक्षा कर रही होंगी, पतिव्रताएं, जब तक ये जाएंगे नहीं बेचारी, कुछ ग्रहण नहीं करेंगी। भले ही हमने 2 लोक दान दे दिया, सब संपत्ति वैभव पूर्ण हो गया, परंतु बिना पति के को खिलाए कुछ खाएंगी नहीं, कुछ ग्रहण नहीं करेंगी। और कैसे कह दे यहाँ तो सब सुख मिल रहा है, सुदामा जी भूले भी सिरे पड़े। तीसरा दिन जब जैसे ही प्रातः काल हुई, सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान ने स्वयं कह दिया सुदामा जी से, मित्र काफी दिन क्या भाभी की याद तुमको नहीं आती? सुदामा जी तो एकदम स्तब्ध रह गए। तब बोले मैं आ नहीं रहा था इसीलिए, बताइए हमको जाने के लिए बोल दिए। सुशीला ने समझाया, चल रहा उसको बताऊंगा कि इसीलिए मैं नहीं आ रहा था। भगवान ने कहा मित्र भाभी की नहीं याद आ रही है? तो सुदामा जी ने कहा कि नहीं याद तो बहुत आ रही है, मैं आपसे कहने ही वाला था कि अब हमको चलना चाहिए। और मैं बता रहा हूँ कि हे गोविंद अब मैं तुरंत जाऊंगा, याद तो बहुत आ रही है। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित शीघ्र ही तैयार हो गए सुदामा जी। जब भगवान ने कहा जाना चाहिए तो सुदामा जी तुरंत तैयार हो गए बिना देर किए और बोल पड़े, मित्र कहीं हम जई हो सखा, पंडिताइन राह निहारत हुई हैं, नीर भरी बिरही अखियां दुखियां रोत रोज महारत हुई हैं। अब कब आई है घरे हरि से मिल के, सगुनारित रोज उठावत हुई हैं। कहा कि मित्र अब हमको जाना चाहिए। बिल्कुल जाऊंगा। तैयार हो गए चलने के लिए। जब तैयार हो गए तो भगवान कहे चलो फिर मैं आपको विदा करके आता, चलो मैं विदा करके आता हूँ। उठे मित्र के साथ, जो ही भगवान चले सुदामा जी को लेकर के कहा अरे रुक जाओ रुक जाओ। भगवान ने रुको रुको, क्या हुआ? पुनः रुक्मिणी से बोल पड़े, अरे देवी सुनो, वो जो मित्र का वस्त्र है उसको लेके आओ, पहनाओ, ये उतारो। कहा वस्त्र लेकर के आओ? तो सुदामा जी तो बेचारे अरे एकदम चौंक गए। बताइए इतना स्वागत किया, सत्कार किया, प्रेम किया, रोया,
जन्म का ही कलाकार है। सुदामा जी मन बोले सारा गुण इसमें संपन्न है, कला में तो पारंगत है। कहो पंडित जी, कबो कबो हमका कहा थी तो बोले कला के महाराज को पहुंच न पाए, तो जन्म के कलाकार हो, कले में तुम पारंगत हो। बताइए, इतना सम्मान किया, खूब रोया हमको लिपट करके, और जाते समय बताओ एक वस्त्र नहीं संतोष हो रहा है, पूरी द्वारिका सोने की बनी है और एक कपड़ा इसको संतोष नहीं हुआ। बताओ, अब भगवान इसलिए मांग लिए कि भगवान ने सोचा अब वो कहते सुदामा कि भैया इसको दे दो। भगवान सोच रहे कि सुदामा जी अब भी कह दे अरे कम से कम कपड़ावा तो पहले रहा जाए महाराज। सुदामा ने कहा नहीं। अरे कहा हाँ भैया बिल्कुल, हमारे ध्यान से बात उतर जाती, बताओ लाओ हमारा वस्त्र आप लेकर के आओ। वस्त्र उतारे तो माला वाला जो पहनाए थे सुवर्ण की मड़ियों की, वो भी अपने आप उतार दी सुदामा जी। कहा इसको मांग लेगा तो और अपमान हो जाएगा। वस्त्र लपेटे सुदामा जी वस्त्र को लपेटे, वस्त्र को उतार करके भगवान को दिया। कहा मित्र विदा किया। विदा करते समय गोविंद के नेत्र पुनः सजल हो गए, द्वार तक छोड़ने आए। कहा मित्र आते रहना। सुदामा जी ने मन में कहा इतना आप जाते समय अपमान कर दिया, आते समय तो खूब सत्कार किया, आते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा। प्रणाम करके चले और छोड़ करके जैसे महल में आते हैं रुक्मणी जी खड़ी थी। अब तक तो सुदामा मन में सोच रहे थे, लेकिन रुक्मणी जी ने कह दिया कि हमको जानत रहे सब तो का कला वाला कहते रहे दिखाओ क्यों? जब मित्र आए तो इतना कला तुम दिखाए हैं? तो क्या हुआ रुक्मणी बताओ? तो रुक्मणी बोल पड़ी अरे प्रभु प्रेम तो इतना आपने किया, और पाई विदाई मना ही देहा, गए हाथ झुलाव तो मीत तुम्हारे। अरे कुछ दे दे होते महाराज भेंट। भगवान ने कहा कि रुक्मणी सुनो, यही तो मैं चाहता था कि कुछ मांग ले सुदामा जी, परंतु देखो इतना कहने के बाद भी एक बार भी मुख से नहीं निकला कि गोविंद वस्त्र पहन करके जाने दो। और देने के लिए मैं सब कुछ दे देता प्रत्यक्ष में, लेकिन सुदामा जी कुछ स्वीकार नहीं करते। क्यों? देने को देता मैं लेते छदाम, देने को देते न लेते छदाम, गुलामों न माया के मीत हमारे। देने को देते न लेते छदाम, गुलाम न माया के मीत हमारे। हमारे मित्र माया के गुलाम नहीं है। मैं तो बहुत सोचता था कि कुछ मांग ले, लेकिन जरा देखो आए मिल करके चले भी गए, याचना नहीं की। अब हमारे जन्म के तो पहले के कवि रहे होंगे नरोत्तम दास जी, अब होते तो हम पूछते जरूर, लिख दिया ब्राह्मण के धन केवल भिक्षा है। अरे महाराज कम से कम इतना सोचे होते। हमारे समझ में उनको लिखना चाहिए था ब्राह्मण के धन केवल शिक्षा, तब तो ठीक था। 6 कर्म होते हैं ब्राह्मणों के, शिक्षा लेना शिक्षा देना, दान लेना दान देना, यज्ञ करना यज्ञ कराना, ये कर्म ब्राह्मणों के हैं। और जो ब्राह्मण इन कर्म से विमुख है, अपने कर्म से विमुख है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में पहले लिख दिया है, सोची विप्र जो वेद विहीना, सोची विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। वह ब्राह्मण निश्चित ही सोचनी है जो वेद से विमुख है। वेद क्या है? बोले वेद प्रणहितो धर्म, वेद धर्म है। जो ब्राह्मण धर्म से विमुख है, ईश्वर से विमुख है, सत्य से विमुख है, वो सोचनीय है, वंदनीय नहीं, वो निंदनीय है। असोची नृपति जो नीति न जाना, जैन प्रजा प्रिय प्राण समान। और नृपति हो राजा, वो क्षत्रिय सोचनीय है जो नीति को नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राण के समान प्रिय नहीं। भगवान ने स्वयं कहा है, रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने वर्णन किया है कि भगवान ने कहा है कि सब मम प्रिय
सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब हमारा, चूंकि संसार को तो हमने बनाया है, इसलिए पूरे संसार के प्राणी जितनी भी योनियां हैं सब हमको प्रिय हैं। 84 लाख योनियां सब हमको प्रिय हैं, मैंने बनाया है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए परंतु सबसे अधिक मनुज मोहि भाई। भगवान कहते हैं 84 लाख योनियां हमको प्रिय है, लेकिन मनुष्य योनि जो है उसको मैं अधिक प्रेम करता हूँ। तो प्रश्न आता है कि महाराज सारे मनुष्य को भगवान प्रेम करते हैं? नहीं, तो तुम्हें भी वरीयता है क्या? बोले मनु मह तुझ। मनुष्य में जो ब्राह्मण है तो कहें महाराज जितना ब्राह्मण है सबको भगवान ना, सबको नहीं, उसमें भी कैटेगरी है। क्या? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। और मनु मह तुझ तुझ मह श्रुतिधारी। श्रुति माने वेद, जो ब्राह्मण वेद को धारण करने वाले हैं भगवान कहते हैं ऐसे ब्राह्मण को मैं अधिक प्रेम करता हूँ। मनु मह तुझ तुझ मह श्रुतिधारी। श्रुति माने वेद, वेद ही भगवान है, वेद ही धर्म है, धर्म ही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। तो जो ब्राह्मण भगवान का धर्म का वेद का पालन करने वाला है, कर्म से युक्त है, उसको भगवान बहुत मानते हैं, अधिक स्नेह करते हैं। तो सुदामा जी प्रशांत आत्मा है, सोच रहे हैं कुछ ले लें, कुछ लिए नहीं, वहां से चले आए। और जब आए यहाँ पहुंचे अपने निवास स्थान पर जहाँ सुदामापुरी थे, तो देखा यहाँ पर तो वैसे महल बने थे जैसे द्वारिका में बने थे। यहाँ के स्वरूप को जब देखा तो सुदामा जी तो चकित रह गए, अरे कहीं वापस लौट करके हम फिर वही तो नहीं चले गए, जैसे महल वहां बने थे वैसे यहाँ बने। नौकरों को बुलाया, पूछा भैया ये बताओ ये कौन सा स्थान है? बोले सुदामापुरी। सुदामा ने कहा सुदामापुरी? कोई ऐसे प्रतापी राजा आया रात्र में आक्रमण करके इतने महल बनवा दिया, हमारी कुटिया हटवा दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ के राजा कहाँ है भैया, उनसे मिलना है हमको, मिल ले तो उनसे पूछे कि राजा साहब हमारी झोपड़िया क्यों हटवा दिए थे। नौकर ने कहा कि महाराज सुदामा यहाँ के राजा हैं, वो इस समय द्वारिका गए हैं अपने मित्र से मिलने। सुदामा जी ने कहा मैं ही सुदामा हूँ, द्वारिका में ही गया था, अब किससे पूछूं? तब तक अट्टालिका से सुशीला देख रही थी, तुम्हारे स्वामी आ गए, सहेलियों के साथ सुंदर श्रृंगार करके आभूषण धारण करके आरत की थाल लेकर के ऊपर से उतरी। और जब ऊपर से अट्टालिका से उतर करके नीचे आने लगी तो जो सेवक थे साथ में रास्ते को बगल कराने, आप लोग हट जाइए, बगल हो जाइए। अब सुदामा जी भी बेचारे ऐसे बगल होते चले जा रहे हैं, बगल हो जाइए, आप हट जाइए। अब सुदामा जी उसी लाइन में बगल होते चले जा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब सुशीला कम करके सुदामा जी के सम्मुख सामने जब सुदामा जी के पड़े, सुदामा ने कहा सुशीला ये क्या हो गया? सुशीला ने कहा कि स्वामी अरे जिससे मिलने गए थे ना द्वारिकाधीश, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब प्राप्त हो गया। सुदामा ने कहा सुशीला तुमको धन चाहिए था सो मिल गया, संपत्ति वैभव चाहिए था सो मिला, हमको तो दर्शन चाहिए था वो हमको मिल गया। अब मैं इस संपत्ति को लेकर के धन को लेकर के क्या करूं? ये हमारे किस काम का है? वहां से मुड़े सुदामा जी, कहा हमको ये धन संपत्ति नहीं चाहिए। क्यों? अरे इसके मिलने पर भगवान विमुख हो जाएंगे, इस संपत्ति को महल को अट्टालिका को लेकर के मैं क्या करूंगा? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित सुदामा जी तुरंत मुड़े हैं और जैसे ही मुड़े चलने के लिए कहा देवी बाप रहो सुख से, मैं तो भजन करने जा रहा हूं। और जैसे ही सुदामा जी मुड़े, सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। कहा सुदामा मैं हार गया भैया तुमसे, मैं हार गया। अरे मैं सोच रहा था तुम कुछ मांग लो और देने के बाद भी तुम नहीं ले रहे, हमारे देने के बाद भी नहीं ग्रहण कर रहे। सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया मैं क्या करूंगा इसको लेकर, इसके पाने से तुम्हारा विस्मरण हो जाएगा, तो मैं लेकर के क्या करूंगा इसको। भगवान ने कहा मैं वचन देता हूं सुदामा, कभी नहीं भूलूंगा मैं तुमको, मैं तुमको कभी नहीं भूलूंगा। भगवान ने वचन दिया और महल में एक सुंदर एक कमरे में भगवान का दिव्यांग स्थान बनाया।
नित्य प्रतिदिन भगवान सुदामा को अनुभूति में और दर्शन देते थे। सुदामा सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ भगवान की कृपा पा करके निवास करने लगे। और भक्तवत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। धन्य है ओ गोकुल की गलियां, 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 जहाँ सखियां मारे तिलधारी, तिलधारी श्याम बनवारी, जहाँ सखियां